Hello student, welcome to online classes of Shivaji Group of Institutions. Myself Rahul Dixit और मैं टीचर। बच्चों लास्ट क्लास में हमने कंस्ट्रक्शन चैप्टर में इस चैप्टर में दिए गए रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना सीखा था। आज की क्लास में हम दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना हम सीखेंगे। ठीक है, आज की क्लास में जो हम रचना पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे। तो आइए पहला प्रश्न है ये, एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, एबी बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण एबीसी बराबर 60 अंश। फिर एक ऐसे त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं की 3/4 गुनी हों। यानी त्रिभुज एबीसी के समरूप त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं मूल त्रिभुज यानी त्रिभुज एबीसी की भुजा की 3/4 गुनी हो। ठीक है, अब आइए सबसे पहले हमें क्या करना है, त्रिभुज एबीसी की रचना करनी है और साथ ही साथ हमें रचना के चरण भी लिखने हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के साथ साथ लिखेंगे। देखिए भुजाएं दी गई हैं त्रिभुज एबीसी की, बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा दी गई है एबी बराबर 5 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा दे दी गई है कोण एबीसी बराबर है 60 अंश। ठीक है, त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं एबी, बीसी और सी। ठीक, फिर एक ऐसे त्रिभुज की हमें रचना करनी है जो कि इस त्रिभुज एबीसी के समरूप है और इसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की भुजाओं की कितने गुनी है, 3/4 गुनी है। यानी जो अनुपात दिया है वो क्या दिया है, 3:4। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें कोण बी दिया गया है 60 अंश, कोण बी हम कहां से बनाएंगे, बी से। ठीक है, बिंदु बी से हम कोण बी बनाएंगे। तो सबसे पहले बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर खींचेंगे। सर्वप्रथम बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर खींचें। क्या करेंगे हम, स्टेप 1 में क्या करेंगे, रचना के चरण। जो भी हम रचना करेंगे वो लिखते जाएंगे। तो रचना के चरण, सबसे पहले हमने क्या किया, सर्वप्रथम बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। देखिए पहला जो हमारा काम है वो है त्रिभुज एबीसी की रचना करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज एबीसी की रचना करेंगे। सर्वप्रथम बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। ठीक है, इसके बाद सेकंड, बिंदु बी से कोण एबीसी बराबर 60 अंश है, तो बिंदु बी से 60 अंश का कोण बनाया। ठीक है, 60 अंश का कोण हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे, एक चाप लगाएंगे, वही चाप प्रकार की नोक रखेंगे, एक काटेंगे। ठीक है, और इसको आप ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा कोण जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60। तो सब, तो इसके बाद क्या है, बिंदु बी से 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा, 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा BY खींचा। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे, y। 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा BY खींचा। अब क्या करेंगे, देखिए AB बराबर है 5 सेंटीमीटर। AB बराबर क्या है, 5 सेंटीमीटर। बिंदु B से हम 5 सेंटीमीटर दूरी भरेंगे। ठीक है, बिंदु बी से हमें 5 सेंटीमीटर का चाप लगाना है। इसमें BY पे जो कटान बिंदु होगा वो क्या मिल जाएगा, बिंदु A, क्योंकि AB बराबर क्या है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का चाप नापेंगे। ठीक, प्रकार और छोटे की सहायता से, स्केल की सहायता से 5 सेंटीमीटर का चाप लेंगे और बिंदु B से BY पे हम 5 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। जहां भी एक कटान बिंदु आएगा उसको क्या मान लेंगे, A। तो ये जो BA है वो क्या होगा, 5 सेंटीमीटर और BC ये क्या है, 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे,
बिंदु बी से 5 सेंटीमीटर का चाप हमने बी वाई पर लगाया, जो कि जो कटान बिंदु है उसको क्या माना, बिंदु ए। अब हम क्या करेंगे, ए को सी से मिलाएंगे। क्या करेंगे हम, ए को सी से मिलाएंगे। तो ये तो हमारा त्रिभुज एबीसी की रचना हो गई, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, बी वाई, बिंदु बी से 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया, बी से बी वाई पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाया, ठीक है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाया, जो कि dy को बिंदु ए पर काटता है। किस पर काटता है, बिंदु ए पर काटता है। जो कटान बिंदु है उसको क्या मानेंगे, बिंदु ए को सी से मिलाया, ए को सी से मिलाया। जब हम ए को सी से मिलाएंगे तो हमारा त्रिभुज एबीसी प्राप्त हो जाएगा। अब यहां से अभीष्ट त्रिभुज एबीसी प्राप्त हो गया। कौन सा त्रिभुज प्राप्त हो गया, अभीष्ट त्रिभुज एबीसी प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, अब इस त्रिभुज एबीसी के हमें समरूप दूसरे त्रिभुज की रचना करनी है। क्या करना है, त्रिभुज एबीसी के समरूप हमें त्रिभुज की रचना करनी है, जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की भुजाओं की 3:4 यानी 3/4 गुनी हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, बिंदु बी से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा हम dx खींचेंगे। क्या करेंगे, बिंदु बी से न्यून कोण बनाती हुई रेखा हम dx खींचेंगे। अब न्यून कोण आप कोई भी बना सकते हैं, 60 अंश का बना लेंगे या 30 अंश, कोई भी न्यून कोण बनाएंगे। बिंदु बी से हमने चाप लगाया, यहाँ प्रकार की नोक रखी, वही चाप लगा दिया, ये बन गया 7, ठीक है। 7 अंश का कोण बनाना आसान है। बिंदु बी से आपने चाप लगाया, वही चाप यहाँ प्रकार की नोक रख के लगाएंगे तो ये बन गया 7। अब 60 का आधा यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे, चाप लगाया, यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे, दूसरा चाप। अब देखिए 60 का हमें क्या करना है, आधा करना है। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे तो ये चाप आएगा, ठीक है, और ये प्रकार की नोक रखेंगे तो ये चाप आएगा। इसको क्या करेंगे, हम मिला देंगे। ये जो लाइन प्राप्त होगी, ये क्या प्राप्त हो गई है, bx, ठीक है। क्या किया हमने, बिंदु बी से न्यून कोण बनाती हुई रेखा bx खींची, बिंदु बी से न्यून कोण बनाती हुई रेखा bx खींची, ठीक है। तो ये अगला पॉइंट क्या लिखेंगे हम, चरण में 4 नंबर, बिंदु बी से न्यून कोण बनाती हुई रेखा, न्यून कोण बनाती हुई रेखा bx खींचा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 3:4 के अनुपात। अब देखिए जो अनुपात दिया है, इसमें प्रश्न में दिया है जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की भुजाओं की 3:4 गुनी, 3/4 गुनी। अब देखिए सबसे पहले तो इन दोनों में बड़ा अनुपात कौन सा है, 4, ठीक है। 3:4 है ना, तो दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 3 और 4 में बड़ी संख्या है 4। तो यहां से हम बिंदु बी से bx पे कितने चाप लगाएंगे, 4 चाप लगाएंगे, ठीक है। समझ गए, जो अनुपात दिया है इसमें जो बड़ी संख्या होगी हमें उतने ही चाप लगाने हैं बिंदु बी से bx पे। bx क्या है, बिंदु बी से न्यून कोण बनाती हुई रेखा हमने खींची, यानी बिंदु बी से हमने 30 अंश का कोण बनाते हुए खींचा। कोई आप न्यून कोण बना सकते हैं, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश। अब क्या करेंगे, बिंदु बी से हमें कितने चाप लगाने हैं, 4 चाप लगाएंगे, ठीक, क्योंकि 3:4 का अनुपात है, 3:4 नहीं है, दोनों में बड़ा है 4।
तो बिंदु बी से हमने चार बराबर चाप लगाया, पहला बी, ये हो गया B1, ठीक है, बराबर दो, एक चाप लगाए, वही चाप हमें यहाँ प्रकार की नोट रखनी। करना क्या है, आप कोई भी एक चाप दूरी ले लीजिए, ठीक, बिंदु बी से आपने लगाया, इसको क्या मान लिया, पहला चाप जो आया B1, वही चाप अब हमको प्रकार की नोट यहाँ रख के फिर आगे बढ़ाना है। तो ये दूसरा मिल गया है, इसको क्या बोलेंगे हम, B2। फिर और आगे बढ़ाएंगे, तीसरा, इसको क्या बोलेंगे, B3, फिर एक और चाप बनेगा, तो ये आपका हो गया चौथा, इसको बोलेंगे B। ठीक है, हमने क्या किया, बिंदु बी से चार समान चाप, बिंदु बी से हमने किसी एक त्रिज्या का चाप लेके B1, B2, B3, B4 चार कट लगाया, ठीक। इस प्रकार कि B1 बराबर B1, B2 बराबर B2, B3 बराबर B3, B4, मतलब क्या है, ये चारों चाप क्या है, समान है। क्या करना है, एक कोई चाप लेना है, लगाना है, फिर उसी को आगे बढ़ाते जाना, फिर अगला चाप, फिर यहाँ प्रकार के नंबर, फिर आगे बढ़े, फिर यहाँ पर प्रकार के नंबर, फिर आगे बढ़े, हमें चार चाप, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लिखेंगे, क्या है लास्ट पॉइंट, बिंदु बी से BX पर चार चाप इस प्रकार लगाया, चार चाप इस प्रकार लगाया कि B1 बराबर B1, B2 बराबर B2, B3 बराबर B3, B4, ये चारों चाप क्या हैं, बराबर है। देखिए चार चाप हमने इस प्रकार लगाए कि B1 बराबर B1, B2 बराबर B2, B3 बराबर B3, B4, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, बहुत आसान है। तो वो ABC की रचना कर ली हमने, फिर बिंदु B से न्यून कोण बनाती हुई रेखा BX खींची, तो इसके बाद जो अनुपात दिया है 3:4, ठीक है, इसमें जो बड़ी संख्या जो है वो है 4, तो हमने बिंदु बी से कितने चाप लगाए, 4 चाप लगाए, ठीक है। इस प्रकार लगाए कि B1 बराबर B1, B2 बराबर B2, B3 बराबर B3, B4। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखिए 3:4 गुनी, यानी बटे में देखिए क्या है, बटे में 4, ध्यान रखिए, अगर होता 4:3 गुनी है तो बटे में क्या होगा, 3 होता, तो फिर हम क्या करते, 3 लेते, ठीक है। आप समझिए मेरी बात को, जो हम समझाना चाह रहे हैं। देखिए अनुपात है 3:4, अपॉन में देखिए क्या संख्या है, 4 है, यानी अब हमें क्या करना है, B4 को C से मिलाना है। क्या करना है हमें, 3:4 गुनी है, यानी हमें क्या करना है, B4 को C से मिलाना है, ठीक है, समझ गए। अगर यहाँ पे 3:4 की जगह सपोज करिए 4:3 होगा, तो फिर हम क्या करते हैं, B3 को C से मिलाते, ठीक है। 3:4 गुनी, यानी हमें क्या करना है, 4 है, यानी B4 को हमें C से मिलाना है, ठीक, समझ में आ गया। अब इसके बाद का काम क्या, B4 को C से मिला दिया, अब क्या करेंगे, B3 से, देखिए अनुपात 3:4, यानी अब B3 लेंगे, B3 से B4C के समांतर रेखा खींचना है। देखिए ये जो B4C है, इसके समांतर रेखा हमें B3 से खींचना है। तो देखिए दी गई रेखा की समांतर रेखा खींचने के लिए दो तरीके हैं, कॉपी में हम सेट स्क्वायर के माध्यम से भी कर सकते हैं, सेट स्क्वायर के माध्यम से भी हम दी गई रेखा की समांतर रेखा खींच सकते हैं, या दूसरा है दिए गए कोण के बराबर कोण की रचना करके भी हम दी गई रेखा की समांतर रेखा खींच सकते हैं। क्यों, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को, देखिए कॉन्सेप्ट क्या काम कर रहा है इसमें, दो समांतर रेखाओं को यदि कोई क्रिया रेखा काटे तो ये कोण आपस में बराबर होते हैं, और ये क्यों होते हैं, क्योंकि ये संगत कोण होते हैं, ठीक है। अगर हमने इस कोण के बराबर यहाँ पर कोण की रचना कर दी, यानी जो भुजा बनेगी, जो भुजा आएगी वो B4C के समांतर रहेगी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, B3 से B4C के समांतर रेखा खींचनी है। समांतर रेखा खींचने के लिए हमने क्या बताया आपको, दिए गए कोण के बराबर कोण की रचना करनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दिए गए कोण के बराबर कोण की रचना कैसे करेंगे, यहाँ से B4 से आप कोई भी एक चाप लगाएंगे, कोई, ठीक है, B4 से आपने एक चाप लगाया, वही चाप आपको कहां से लगाना है, B3 से।
जो चाप आपने B4 से लगाया वही चाप घटने बढ़ने ना पाए, हमें कहां से लगाना है? B3 से। फिर से देख लीजिए क्या किया हमने। फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं इसको रब करके। हमें क्या करना है? B3 से B4C के समांतर रेखा खींचनी है। तो B4 से हम कोई एक चाप लगाएंगे, वही चाप हम कहां से लगाएंगे? B3 से लगाएंगे। ठीक है। फिर क्या करेंगे हम? ये चाप की मोटाई लगाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम? चाप की मोटाई। पहले तो हमने चाप लगाया, कोई भी एक चाप ले लीजिए अपने मन से। तो आपने चाप लगाया, वही चाप हमने B3 से लगाया। ठीक, इतना कर लेंगे। फिर क्या करेंगे हम? चाप की मोटाई नापेंगे। यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे, ये दूरी आप नाप लेंगे प्रकार से। दिए गए कोण के बराबर कोण की रचना करना हमने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था। ठीक है। अब चाप की मोटाई हम कैसे नापेंगे? ये प्रकार का नोक रखा, ये दूरी ली हमने, यही चाप हमें यहाँ से लगाना है। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम? इसको हम बढ़ाएंगे, इस कटान बिंदु को मिलाते हुए। तो ये जो पॉइंट मिलेगा इसको क्या मानेंगे? C'। ये क्या है? B4C के समांतर रेखा हमने B3C' खींची। ये दोनों रेखाएं परस्पर क्या है? समांतर। ठीक, क्या किया हमने? दिए गए कोण के बराबर कोण की रचना। तो इसमें देखिए अगला स्टेप जो 6 नंबर होगा वो क्या होगा? जगह नहीं, यहाँ पर लिख लेते हैं। 6 नंबर क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया था? चाप लगाया था, B4 को C से मिलाया, B4 को C से मिलाया, B4 को C से मिलाया। फिर क्या किया हमने? B4C के समांतर रेखा, B4C के समांतर रेखा कहां से खींची? बिंदु B3 से खींची। B3 से B4C के समांतर रेखा B3 से खींचा। जब हम समांतर रेखा खींचेंगे, जो भी BC को C' पर काटता है, जो भी BC को C' पर काटता है, फिर क्या करेंगे हम? ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम? B3C' को मिलाएंगे। अब B3 BC को किसके काटा? C' के काटा। ठीक, B4C के समांतर रेखा क्या आ गई? B3C'। अब हमें क्या करना है? अब देखिए बहुत आसान है। जो कोण यहाँ पर बन रहा है उस कोण के बराबर हमें C' से कोण बनाना है। मतलब सेम काम हमें करना है जो काम CA के समांतर रेखा हमें C' से खींचनी है। बिंदु C' से CA के समांतर रेखा खींचनी है। दी गई रेखा के समांतर रेखा खींचने के लिए हम क्या करेंगे? दिए गए कोण के बराबर कोण की रचना करेंगे, क्योंकि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। तो अब क्या करेंगे? वही काम जो हमने यहाँ पे किया। कोई भी एक चाप लगाइए, वही चाप आपको क्या करना है? कोई भी एक चाप ले लेना है, लगाना, वही चाप आपको C से लगाना। ठीक है। फिर क्या करना है? चाप की मोटाई नापनी। मोटाई किसकी नापनी है? चाप की। ठीक है ना। फिर क्या करना है? चाप की मोटाई नापनी। यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे, ये चाप की मोटाई नापेंगे, यहाँ पे प्रकार का नोक रखेंगे और ये ऐसे चाप रखेंगे। और इसको क्या करेंगे? हम मिलाते हुए ऐसे जब आगे बढ़ेंगे तो देखिए, फिर से देख लीजिए क्या किया हमने? चाप की मोटाई नापी और यहाँ पर ये चाप की मोटाई नापी हमने, यहाँ पे प्रकार की नोक रखी, ये चाप लगाया। फिर इसको क्या करेंगे? हम ऐसे बढ़ाते हुए मिलाते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो ये जो कटान बिंदु आएगा वो क्या आएगा? C'। क्या कटान बिंदु हमें प्राप्त होगा? C' प्राप्त होगा। ठीक है। देखिए हमने किया क्या? बिंदु C' से CA के समांतर रेखा खींची, CA के समांतर रेखा खींची, जो कि BA को
जो कि BA को A डैश पर काटता है। किस पर काटता है? A डैश पर काटता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो कि BA को कहां पर काट रहा है? A डैश पे। ये पॉइंट जो है आपका ये क्या होगा? A डैश होगा, ठीक है, क्योंकि C डैश तो हमने ले रखा है, ये पॉइंट C डैश है, तो इसको हमें क्या लेना पड़ेगा? A डैश। दूसरा पॉइंट लेंगे तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज A डैश B C डैश बन गया, ठीक है, जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की भुजा के 3/4 गुनी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया हमने? A डैश पर काटता है, A डैश को C से मिलाया, त्रिभुज ABC। अब हमें देखिए क्या प्राप्त हो गया? त्रिभुज A डैश B C डैश प्राप्त हो गया, जो कि त्रिभुज ABC के क्या है? समरूप है, ठीक है। त्रिभुज A डैश B C डैश समरूप त्रिभुज ABC, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या 3/4 गुनी है। अब यहाँ से अनुपात से समझिएगा, 3/4 गुनी यानी जो बटे में संख्या है, जो अपॉन में संख्या है, वो क्या है? बड़ी है। इसका मतलब है जो दिए गए त्रिभुज के जो आप समरूप त्रिभुज बनाएंगे वो मूल त्रिभुज से क्या बनेगा? छोटा बनेगा। सिंपल सी बात है, 3/4 गुनी है, बटे में संख्या बड़ी है, यानी जो दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज जो भी बनाएंगे वो मूल त्रिभुज से छोटा बनेगा, ठीक है। यदि इसी जगह पर 3/4 की जगह पे 4/3 होगा, यानी बटे में संख्या क्या है? छोटी होगी, तो जो समरूप त्रिभुज आप बनाते वो मूल त्रिभुज से क्या बनता? बड़ा।